हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं, तां तथैव भजाम्यहं, उनकी मैं उसी प्रकार से रक्षा करता हूँ। मम वर्तमानुवर्तन्ते, तो मेरे ही मार्ग के अनुसार चलते हैं। मनुष्याः पार्थ सर्वशः, जो मनुष्य लोग होते हैं सब प्रकार से मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त श्री कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। श्री कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, श्री कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलता वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता के विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2:3-10 कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। इस श्लोक संख्या 9 में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है, वह देह त्यागने के पश्चात उनके धाम में आता है। चूँकि इस श्लोक में भगवान ने एक वचन का प्रयोग किया था कि जो व्यक्ति ऐसा जानता है वो उनके धाम में आता है, अतः अर्जुन को शंका हुई कि क्या ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होता है।
अर्जुन की शंका का निवारण करने के लिए इस श्लोक संख्या 10 में भगवान ने बहुवचन का प्रयोग किया था कि पूर्व काल में ऐसे अनेक लोग हो चुके हैं जो इस विधि के द्वारा उनके धाम में आ चुके हैं। अब इस श्लोक में भी भगवान बहुवचन का प्रयोग करते हुए पिछले श्लोक से आगे की बात बतला रहे हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा एव भजामि अहम। अर्थात जो लोग मेरी शरण लेते हैं, जो लोग जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी भाव से उनको भजता हूँ। हम जानते हैं कि पिछले दो श्लोकों में भगवान ने कहा था कि श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता के ज्ञान के द्वारा बहुत से लोग पवित्र होकर श्री कृष्ण के धाम में आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा था कि वे भक्ति योग में भाव के धरातल पर आ चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाव के धरातल पर आने पर व्यक्ति के कार्यकलाप किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर भगवान इस प्रश्न के उत्तर में बतला रहे हैं कि भाव के धरातल पर व्यक्ति श्री कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेता है। तो प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं प्रपद्यन्ते। तो प्रपद्यन्ते का अर्थ क्या है? प्रपद्यन्ते का अर्थ है कि चरणों के अंगूठों के नाखूनों के किनारे पर। प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ है चरणों के अंगूठों के नाखूनों के किनारे पर है। और उसके बाद क्या होता है? चरणों के अंगूठों के नाखूनों के समीप आश्रय लेते हैं। प्रपद्यन्ते का अर्थ हुआ, ये था माम प्रपद्यन्ते का मतलब क्या हुआ कि जो लोग जिस प्रकार मेरे चरणों के अंगूठों के नाखूनों के समीप आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात जो लोग मेरी जिस प्रकार शरण लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो लोग जिस प्रकार श्री कृष्ण की शरण लेते हैं उनके साथ वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान अगले शब्दों में देंगे, परंतु अभी हम विचार करेंगे कि भगवान ने जिन लोगों की बात कही है वे सभी मनुष्यों में से कुछ लोग हैं, अथवा पहले से चुने हुए लोगों में से कुछ लोग हैं, अथवा सभी लोग हैं। हमें ज्ञात है कि भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया था कि बहुत से लोग भक्ति योग में भाव के धरातल पर आ चुके हैं। इस बात से पता चलता है कि इस श्लोक में भगवान उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो पहले से ही भाव के धरातल पर आ चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाव के धरातल पर आने के पश्चात जो लोग जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, इसका अर्थ हुआ कि भाव के धरातल पर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का आश्रय लेता है। यद्यपि उनके आश्रय लेने के प्रकार अलग अलग होते हैं, परंतु भाव के धरातल पर सभी लोग भौतिक संसार के 3 तापों से झुलसकर तथा अत्यंत थक कर श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठों के नाखूनों के समीप आश्रय लेते हैं। तो अभी हमने प्रपद्यन्ते शब्द की व्याख्या की थी, परंतु अब हम विचार करेंगे कि श्री कृष्ण इस शब्द के पहले माम शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाहते हैं। माम शब्द का अर्थ है मेरे, तथा प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ है चरणों के अंगूठों के नाखूनों के समीप थककर गिर पड़ना। इस प्रकार माम प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ हुआ मेरे, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठों के नाखूनों के समीप थककर गिर पड़ते हैं। तो भागवत 3:28-21 में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमल में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। उनके सुंदर मणियों के समान नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल के समान है, जो हृदय के गहन अंधकार को दूर करने वाली है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादी कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, अतः किसी भी रूप की कल्पना करके उस कल्पित रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। परंतु यहाँ पर ऐसी विधि का वर्णन नहीं है। कल्पना सदैव कल्पना ही रहती है और इसका परिणाम भी कल्पना ही होती है। यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का ठोस वर्णन दिया गया है। भगवान के चरण तल को वज्र, पताका, कमल तथा अंकुश के चिन्हों से अंकित बतलाया गया है। उनके चरणों के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य है।
यदि योगी भगवान के चरण तल पर अंकित चिन्हों तथा उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। ये मुक्ति ध्यान से नहीं बल्कि भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवत में इससे अगले श्लोक में कपिल देव कहते हैं कि भगवान के चरण उस वज्र के समान है जो ध्यान करने वाले भक्त के द्वारा अनेक जन्मों में किए गए पापों के पर्वत को तुरंत चूर्ण कर देते हैं। यद्यपि वज्र का आकार अत्यंत छोटा है तथा पर्वत का आकार अत्यंत बड़ा है, परंतु वज्र प्रहार किए जाने पर इतने विशाल पर्वत को चूर्ण कर देता है। उसी प्रकार यद्यपि श्री कृष्ण के चरण अत्यंत छोटे हैं तथा भक्त के अनेक जन्मों से संचित पापों का पर्वत अत्यंत विशाल है, परंतु श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेने पर वो पापों का पर्वत उसी प्रकार ध्वस्त हो जाता है जिस प्रकार वज्र के आघात से पर्वत ध्वस्त हो जाता है। इस श्लोक के दूसरे पद में भगवान कहते हैं तान तथा एव भजामि अहम, अर्थात मैं उसी प्रकार उनका भजन करता हूँ ना। तो भजन करने का मतलब है सेवा करना तथा सम्मान करना। इस प्रकार भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार से मेरा आश्रय लेते हैं मैं उन भक्तों की उसी प्रकार की सेवा करके उन्हें सम्मानित करता हूँ। तो यहाँ पर भजामी शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अपनी सेवा तथा सम्मान की भावना प्रकट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के दूसरे, तीसरे तथा चौथे अध्याय में वर्णन आता है कि त्रिकूट पर्वत के सरोवर में जल विहार करते हुए एक हाथी के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उस समय उसने श्री कृष्ण से इस वर्तमान संकट से छूटने के लिए प्रार्थना की तथा इसके साथ साथ सदा के लिए इस भौतिक संसार के बंधन से भी छूटने के लिए प्रार्थना की। उस समय श्री कृष्ण ने उस स्थान पर आकर उस हाथी को मगरमच्छ के संकट से छुड़ाया तथा इसके साथ साथ उस हाथी को हाथी के शरीर से छुड़ाकर अपना सारूप प्रदान कर दिया, अर्थात उस हाथी को भगवान के समान ही पीत वस्त्र धारण किए हुए 4 भुजाओं वाला शरीर प्राप्त हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण उस गजेंद्र को गरुड़ की पीठ में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ में लेते गए। इस प्रकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार गजेंद्र ने मेरी शरण लेकर जिस प्रकार प्रार्थना की मैंने उसकी प्रार्थना का उसी प्रकार उत्तर दिया, उसी प्रकार जो भक्त मेरी शरण में आकर जिस प्रकार प्रार्थना करता है मैं उसकी प्रार्थना का उसी प्रकार उत्तर देता हूँ। गर्ग संहिता मथुराखंड के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि श्री राम के अवतार के समय पर मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दूल्हे बेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिले थे। वह वस्त्र सिलने की कला में अत्यंत कुशल था। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वो महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन ये इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके शरीर में वस्त्र पहनाऊं। श्री राम सर्वज्ञ हैं, उन्होंने मन ही मन उससे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में ब्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री राम के वरदान से वही दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ तथा जिस समय मथुरा में आए हुए श्री कृष्ण और बलदेव जी ने कंस के धोबी को मारकर तथा वस्त्र छीनकर पहन लिए, उस समय वे वस्त्र उन दोनों भाइयों के शरीर में अत्यंत ढीले थे। इस दर्जी को अवसर मिला तथा इसने श्री कृष्ण तथा बलदेव के वस्त्र उतार कर उनके शरीर के अनुसार काट कर तथा सिलकर पुनः अपने हाथों से उनके शरीर पर पहनाए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस दर्जी की इच्छा पूर्ण की। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मिथिला के दर्जी ने मेरी शरण में आकर जिस प्रकार की सेवा करने की कामना की मैंने उसे उसी प्रकार की सेवा करने का अवसर दिया। जिस प्रकार उसी प्रकार जो भक्त मेरी शरण में आकर जैसी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना का मैं वैसा ही उत्तर देता हूँ। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं मम मर्त में अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, अर्थात हे पार्थ, मनुष्यगण सभी प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही अनुगमन करते हैं।
तो यहाँ पर भगवान वर्त्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि वर्त्म शब्द का सामान्य अर्थ तो मार्ग ही है, परंतु वर्त्म शब्द का एक अन्य अर्थ है इच्छा भी है। यदि यहाँ पर वर्त्म शब्द का अर्थ इच्छा माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी भक्तगण मेरी इच्छा के अनुसार ही आचरण करते हैं। इस श्लोक की प्रथम शिक्षा में भगवान ने कहा था कि जो भक्त जिस प्रकार की इच्छा करते हैं श्री कृष्ण उनकी इच्छा उसी प्रकार से पूरी करते हैं। भगवान ने उस शिक्षा में भजामी शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है सेवा करना अथवा सम्मान करना। भगवान की इस बात से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के सेवक हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का मालिक है। इस शंका को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग उनसे कुछ प्रार्थनाएं करते हैं वे प्रार्थनाएं श्री कृष्ण के मार्ग अर्थात श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार अर्थात श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही होती हैं। उन भक्तों की प्रार्थनाएं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों का समाज मेरे मार्ग पर ही चलता है अर्थात श्री कृष्ण के मार्ग पर ही चलता है। इस बात का एक अन्य अर्थ ये भी है कि मनुष्यों का समाज श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही चलता है। श्री कृष्ण मनुष्यों के समाज में समय समय पर अवतार लेते हैं तथा धर्म की स्थापना करते हैं, तो सामान्य मनुष्यगण श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित किए हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं उन्हें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। जो पशु हैं उनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, परंतु मनुष्यों के जीवन में धर्म की उतनी ही आवश्यकता है जितने भोजन तथा निद्रा की आवश्यकता है, तथा वो धर्म श्री कृष्ण के द्वारा ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मार्ग के अनुसार मनुष्यगण आचरण करते हैं। तो इस बात का एक अर्थ ये भी है कि पूर्व के श्लोकों में भगवान ने जो बातें बतलाई हैं उन्हें जानकर मनुष्यगण उन बातों के अनुसार मार्ग पर चलने लगते हैं। श्लोक संख्या 9-10 तथा इस श्लोक की प्रथम शिक्षा में भगवान ने बतलाया कि मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह देह को त्याग कर मेरे धाम में आता है। इस ज्ञान के द्वारा बहुत से लोग मुझ में मन लगाकर तथा मेरी शरण लेकर भक्ति योग में भाव के धरातल पर आ चुके हैं। उस भाव के धरातल पर वे जैसी सेवा करने की इच्छा करते हैं मैं उनकी इच्छा को उसी प्रकार पूर्ण करता हूँ। भगवान की इन बातों से व्यक्ति समझ सकता है कि श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार के व्यक्तिगत संबंध स्थापित होने से व्यक्ति को सर्वोच्च लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की विधि को अर्थात मार्ग को वे मनुष्य लोग भी अपनाते हैं जिनके पास मनुष्य की चेतना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यगण उनके मार्ग के अनुसार ही चलते हैं। इस बात का एक अन्य अर्थ यह भी है कि प्रत्येक जीव दुखों तथा मृत्यु से छूटने के प्रयास में श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। अर्थात वह जीव जानता हो या ना जानता हो परंतु वास्तव में वो श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा में ही जन्म मृत्यु तथा दुखों से छुटकारा है तथा सभी प्रकार के दिव्य रसों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यगण श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि यहाँ पर मनुष्य शब्द का अर्थ निराकारवादी माना जाए तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं वे भी एक दृष्टि से मेरे मार्ग पर अर्थात मेरी ओर ही आ रहे हैं। दिनांक 31 मार्च 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, श्री कृष्ण का मार्ग सभी के लिए खुला हुआ है और आप किसी भी क्षमता में श्री कृष्ण की ओर चल सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान। परंतु ये बात आपके ऊपर निर्भर है। परंतु श्री कृष्ण आपको उसी मार्ग में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जिस मार्ग में आप चाहते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक ही सत्य हैं, परंतु अनुभूति का अंतर है। जिस प्रकार आप दूर से एक बड़ा पर्वत देखते हैं, आप देखते हैं कि ये एक धुंधला बादल जैसा है, और यदि आप और अधिक निकट जाते हैं तो आपको कुछ हरा दिखाई देता है,
परंतु यदि आप वास्तव में उस पर्वत पर जाते हैं तो आपको अनेक विविधताएं दिखाई देती हैं। वहाँ पर घर हैं, वृक्ष हैं, पुरुष हैं, पशु हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि परम सत्य की अनुभूति दूर से निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है। फिर हम यदि परम सत्य के निकट आते हैं तो उसकी अनुभूति सबके हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में होती है। परंतु यदि हम परम सत्य का साक्षात्कार अत्यंत निकट से करते हैं तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, जिनका एक अंश परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है तथा उनके शरीर का प्रकाश ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्थ शब्द का निर्माण प्रथा शब्द से हुआ है। कुंती देवी का एक अन्य नाम प्रथा भी है। इस प्रकार पार्थ शब्द का अर्थ हुआ प्रथा अर्थात कुंती देवी का पुत्र। इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जब सभी मनुष्य मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं फिर तुम तो मेरी बुआ कुंती के पुत्र हो, अतः तुम्हें तो और अधिक मेरे मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात मेरे कहने के अनुसार तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये भावे ये भजे मोरे आमी से भावे यथा योग्य फल दी आपने प्रभावे आमा के सर्वे माते चाहे सर्वे ठाई आगो पिछु मात्र है पथे भेद नाई। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के शब्दों में भगवान कह रहे हैं आगू पिछु मात्र है पथे भेद नाई, अर्थात जो मार्ग श्री कृष्ण की प्राप्ति का है उसी मार्ग में सभी मनुष्य आगे पीछे हैं, परंतु मार्ग में भेद नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सफलता तक नहीं पहुंच पाता तब तक समस्त प्रकार के प्रयास अपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं मैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, है ना। तो भगवान के पास ऐसी क्षमता है, श्री कृष्ण के पास ही ऐसी क्षमता है कि वे किसी को भी निराश नहीं करते। अगर कोई उन्हें अपना पुत्र बनाना चाहता है तो श्री कृष्ण उसका पुत्र बनने के लिए तैयार हैं। कोई यदि श्री कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहता है तो श्री कृष्ण उसके मित्र बनने के लिए तैयार हैं। कोई यदि श्री कृष्ण को अपना पिता बनाना चाहता है या श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाना चाहता है, श्री कृष्ण को अपना प्रेमी बनाना चाहता है, तो श्री कृष्ण हर स्थिति में वे जो है पूर्ण व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तां तथैव भजाम्यहम्, मैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। लेकिन इस भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना अच्छा संबंध बनाना चाहता है और आशा करता है कि मेरे साथ ये व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है, निराशा मिलती है, निराशा मिलती है। तो हर व्यक्ति जो है हमारी आशा को तोड़ने वाला है। हम जैसी आशा करते हैं तो वैसी हमारी आशा कभी पूरी नहीं होती। लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्तों के भाव के अनुसार संबंध स्थापित करते हैं। जैसे नंद और यशोदा हैं, तो श्री कृष्ण को जो है अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं, तो श्री कृष्ण इतने अधिक उनके प्रति अपना जो है पिता भाव प्रदर्शित करते हैं, माता का भाव, पिता का भाव प्रदर्शित करते हैं, इतना प्रदर्शित करते हैं कि नंद और यशोदा सब कुछ भूले रहते हैं, सब कुछ भूले रहते हैं। कैसे भूले रहते हैं सब कुछ? मदन्यते न जानन्ति। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा वे कुछ नहीं जानते, ना हम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। तो श्री कृष्ण इतने ज़्यादा उसमें तन्मय रहते हैं कि श्री कृष्ण अपने को नंद महाराज का पुत्र ही मानते हैं, अपने को ईश्वर
ना मान करके श्री कृष्ण अपने को नंद महाराज का पुत्र मानते हैं। तो श्री कृष्ण की प्रार्थना हम अगर उनको ईश्वर मान करके करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतने प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न होते हैं कि हम उनको नंद महाराज का पुत्र मानते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों के जो है भाव के अनुसार श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि ये तो श्री कृष्ण का बड़ा अनादर हो रहा है कि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और माता यशोदा तो उनको अपना पुत्र मानती हैं, तो श्री कृष्ण के प्रति तो बहुत अनादर हो रहा है। परंतु श्री कृष्ण क्या करते हैं, माता यशोदा को उतना सम्मान देते हैं, उतना सम्मान देते हैं कि जैसे छोटा सा पुत्र है अपनी माता को जो है महत्व देता है। तो श्री कृष्ण माता यशोदा को इतना सम्मान देते हैं, इतना उनका महत्व बढ़ाते हैं कि माता यशोदा के बिना श्री कृष्ण जैसे अपना कुछ कार्य ही नहीं कर सकते। अगर उनको वस्त्र पहनना है तो माता यशोदा ही उनको वस्त्र पहनाएगी, यदि उनको खाना है तो माता यशोदा ही उनको खिलाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, श्री कृष्ण भजन करते हैं, तान तथैव भजामि हम, कि मैं उन भक्तों को उसी प्रकार से भजता हूँ, उसी प्रकार से भजता हूँ। माता यशोदा सोचते कि मेरे बिना श्री कृष्ण की रक्षा नहीं होगी, उनको श्री कृष्ण की रक्षा की चिंता होती। तो श्री कृष्ण इसी प्रकार के भाव में रहते हैं कि मेरी रक्षा माता ही करने वाली है। तो श्री कृष्ण इस प्रकार के भाव में रहते हैं। और जैसे महाराज सत्यव्रत थे, राजा सत्यव्रत थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पिता माना कि श्री कृष्ण मेरे पिता हैं, मेरे रक्षक हैं। इस भाव से श्री कृष्ण का उन्होंने भजन किया। तो प्रपद्यन्ते, तो उनकी जो शरणागति है श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार की थी। तो राजा सत्यव्रत को श्री कृष्ण ने मछली के रूप में दर्शन दिया, और मछली के रूप में इतनी बड़ी मछली कि पूरे समुद्र में जो फैली हुई थी। और श्री कृष्ण राजा सत्यव्रत को आदेश देते हैं कि तुम नौका में बैठो और मैं तुम्हें नौका में जो है तुम्हारी नौका को चलाऊंगा, तुम नौका में बैठो, मैं तुम्हारी नौका को चलाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मछली बन करके जब तुम्हें दर्शन दूंगा तो तुम वासुकी नाग की रस्सी के द्वारा मेरे सींग को नौका से बांध देना, और इस प्रकार से मैं नौका को चलाऊंगा, नौका खींचूंगा और तुम नौका में बैठे हुए नौका विहार का आनंद लोगे। तो श्री कृष्ण ने राजा सत्यव्रत को नौका विहार का आनंद देने के लिए एक प्रलय का समुद्र उत्पन्न कर दिया, प्रलय कर दी। तो अपने एक भक्त के लिए जो है श्री कृष्ण ने प्रलय कर दी, उस समय जब प्रलय का अवसर नहीं था। क्यों? क्योंकि इतने बड़े जलाशय में श्री कृष्ण ने उसको जल विहार, नौका विहार कराना चाहते हैं। तो अपने पुत्र का जो है जैसे पिता विशेष महत्व देता है, सम्मान करता है, अपनी पीठ में बिठाता है या अपने कंधे में बिठाता है और इस प्रकार दौड़ता है, या पानी में भी तैरता है अपने पिता को, अपने पुत्र को पीठ में बैठा करके। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने राजा सत्यव्रत को नौका में बैठा करके और बहुत बड़े मछली का जो है रूप धारण करके प्रलय काल के समुद्र में घुमाया। और कितना अधिक समय तक घुमाया, एक सतयुग का जो समय होता है तो 17,28,000 साल, इतना समय तक उन्होंने सत्यव्रत को जो है नौका विहार कराया। तो ये श्री कृष्ण की जो है ये श्री कृष्ण का आनंद है। वे अपने भक्तों को जो है उसी भाव में प्रसन्न करते हैं जिस भाव में भक्त उनकी शरण लेते हैं।
तो श्री कृष्ण ने जो है महाराज सत्यव्रत की रक्षा की। क्यों? क्योंकि सत्यव्रत ने श्री कृष्ण की शरण ली थी इसी प्रकार से कि वे मेरी रक्षा करेंगे। तो उसी प्रकार से हम भी अगर श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना करते हैं तो श्री कृष्ण हमारे रक्षक बनते हैं। तो पांडवों की भी जो है कितनी रक्षा की श्री कृष्ण ने? 5 पांडव जो है महाभारत के युद्ध में पूरी तरह से सुरक्षित रूप से जो है विजयी होते हैं। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से अपने भक्तों का आदर करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।